दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कि जल प्रदूषण के विभिन्न स्रोतों की व्याख्या और जल प्रदूषण को रोकने की विधि। वस्तुतः जल प्रदूषण का अर्थ है हानिकारक अनुपात में विजातीय सामग्रियों का जल में प्रवेश। जल अधिनियम 1974 में जल प्रदूषण की व्याख्या निम्नलिखित प्रकार से की गई थी। जल प्रदूषण से तात्पर्य जल में ऐसे संदूषण या जल के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में से ऐसे परिवर्तन या जल में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मूल, मूत्र या व्यावसायिक निस्राव या किसी अन्य द्रव या ठोस पदार्थ के उत्सर्जन से है, जो लोक संकट उत्पन्न करे या कर सके, जो ऐसे जल को सार्वजनिक स्वास्थ्य या सुरक्षा के लिए जलीय जीवों के जीवन या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक या क्षतिकर हो। जल प्रदूषण के मुख्य स्रोत। मेन सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। पहला, घरेलू अपारजनक हाउस होल्ड डिटर्जेंट्स। विभिन्न प्रकार के साबुन, सिर्फ, विम, फिनाइल आदि घरों की नालियों से नदी व तालाबों में पहुंचता है। इससे यूट्रिफिकेशन की समस्या भी रहती है। दूसरा, वहित मल यानी सीवेज। घरों से निकला मल, मूत्र व कूड़ा करकट वहित मल में बनता है। इससे नदी, तालाब व झीलों का जल अशुद्ध हो जाता है। तीसरा, कृषि उद्योग के प्रदूषक यानी एग्रीकल्चर पोल्यूएंट्स। खरपतवार नाशी, कीटनाशी, पेस्टिसाइड आदि जैव रासायनिक प्रदूषण होते हैं। चौथा, औद्योगिक रसायन यानी इंडस्ट्रियल केमिकल्स। अम्ल, क्षार, कोयला, फिनोल, पारा, जिंक, कास्टिक सोडा आदि। पांचवा, ईंधनों का जल में मिलना, कोयला, डीजल, पेट्रोल आदि। रेडियोधर्मी पदार्थ, नाभिकीय विस्फोट आदि नाभिकीय ऊर्जा प्रक्रम से निकलने वाले विकिरीकरण से उत्पन्न, जैसे यूरेनियम, थोरियम आदि। नेक्स्ट, सातवां, जल शोधन में जल को शुद्ध करने वाले रसायनों की अधिकता से भी जल प्रदूषण होता है। जल प्रदूषण नियंत्रण के उपाय यानी कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन। जल प्रदूषण को रोकना बहुत ही गंभीर समस्या है। इसे रोकने के लिए निम्न उपाय करना चाहिए। पहला, अपशिष्ट जल को उपचारित करके ही नदियों में मिलाना चाहिए। दूसरा, ठोस अपशिष्ट को खुले स्थानों पर निपटाना को रोकना चाहिए। तीसरा, रासायनिक कीटनाशकों के स्थान पर जैव कीटनाशकों का प्रयोग करना चाहिए। चौथा, कुओं में क्लोरीन डालकर या पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग करके पानी में रोगाणुनाशक का प्रयोग करके उसे प्रयोग में लाया जाना चाहिए। पांचवा, मल जल के साथ वर्षा जल को नहीं जाने देना चाहिए, जिसके लिए मल जल व वर्षा जल के लिए अलग अलग सीवेज सिस्टम अपनाना चाहिए। छठा, नदियों में शवों व अर्धजलीय शवों को नहीं बहाया जाना चाहिए। उर्वरकों एवं कृषि में उपयोग होने वाले रसायनों को बुद्धिमत्ता का उपयोग होना चाहिए। ढलान वाले क्षेत्रों में इनका प्रयोग न्यूनतम होना चाहिए। नेक्स्ट, उर्वरकों के स्थान पर नाइट्रोजन का यौगीकरण करने वाले पौधों का इस्तेमाल होना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।